इस ब्रिज की अहमियत बहुत ही ख़ास है, खसूसन बाग गार्डन और दौलिया में, क्योंकि असी लोग राती देर सवेर नाल असी इस पुल तो गुजरने हैं। ठीक हो गया। ये कदे पुल ना होया तो असा बड़ी दूरों फिर के आना पैना है। ये पुल जिस तरह हो गया जिस तरह लावारिस होना है। डैमेज हो गया तो उन्होंने लोगों ना इन लोगों ना राब्ता खत्म। इंसान को खतरा है यहाँ से गिरने का, कभी ये पुल गिर सकता है। 15-16 साल गुजरे इस पुल 15-16 साल गुजर गए। मेन शाहराह समझ लें। ठीक हो गया। रोज आना जाना हमारा। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। डेली मार्केटिंग से मैं हूं आपका अपना होस्ट कामराना। आज मैं एक ऐसे इशू के ऊपर बात करना चाह रहा हूं जो कि वाह गार्डन और दौलिया के रास्ते में आता है, जिसको बेला बोलते हैं, और यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है। और इस ब्रिज में हालिया बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस ब्रिज को। इस ब्रिज की मुकम्मल तफसील आपको बताते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ, और इस ब्रिज की अहमियत का आपको बताते हैं। यहाँ से अभी जो लोग गुज़र रहे हैं और उनकी व्यूज़ भी आपको बताते हैं कि इस ब्रिज की अहमियत क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? हमाद अली। हमाद, आप इस गांव के रहने वाले हैं? देवा गाँव का है। ये जो जिस ब्रिज पे अभी आप लोग खड़े हो, इस ब्रिज की अहमियत क्या है? इस ब्रिज की अहमियत बहुत ही ख़ास है, खसूसन बाग गार्डन और दौलिया में इसका सेंटर है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए ये पुल है। ठीक है, और खसूसन शॉर्टकट रास्ता हमारा रोज़ का आना जाना पैदल अफराद के लिए, और भी गाड़ियों में भी, दौलिया से वाह से दौलिया, खसूसन हमारा जनाजा का दौलिया वाले आते हैं, जनाजा होता है हमारा, तो उसके लिए बहुत ही अहमियत रखता है। अगर खुदा न खास्ता ये बहुत ही इसकी हालत ख़राब हुई हुई है पहले ही, अगर और ये डैमेज हो गया तो काफ़ी हद तक नुकसान है और लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज उनको मेरा यही है कि निगाह हर तरफ रखनी चाहिए, खुसूसन गवर्नमेंट को ऐसे हालात देखने चाहिए, तो जल्द से जल्द इस काम को ठीक भी किया जाए। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। की हाल है जी? ठीक हो? शुक्र है अल्लाह ना। ना की तुसा ना? मेरा नाम अजब अली। अजब अली, तुसी दसो कि इस जिस पुल ते तुसी खलोते पे हो, इस पुल की अहमियत की तुसा नहीं नजर आती? इस पुल नी बहुत बड़ी अहमियत है। ये वाह गार्डन ते दौलिया नाल ही असन ग्राम है, इन्हां दोवां मिलाना है आपस च। ठीक हो ते गया। आमदोरफ्त बड़ी इस पुल ते होनी है। ठीक हो गया। ते इसनी जल्दी तो जल्दी इसनी तमीर होनी चाहिए है। तुसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मैसेज देना चाहते हो? मैसेज ही देना चाहते हैं यार, इस पुल की जल्दी तो जल्दी तमीर होनी चाहिए। तमीर हो वंजे तो अच्छी गल है, क्योंकि असी लोग राती देर सवेर नाल असी इस पुल तो गुजरने हैं। ठीक हो गया। ये कदे पुल ना होया तो असा बड़ी दूरों फिर के आना पैना है। इस टाइम इतनी कुवत नहीं जरा जी असी दूए पर फिर के आवा। ठीक हो, मेहरबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, ना की तुसा ना? राशिद महमूद। राशिद महमूद, तुसी इसी ग्रां ने रहने वाले हो? शिवा गार्डन गाँव ने रहने वाले हैं। इस पुल नी जेड़े पुल च इस टाइम अस बैठे पे, इस पुल नी तुसा नी नजर च की अहमियत है? ये पुल जिस तरह हो गया जिस तरह लावारिस होना है। अच्छा। इस पुल तो तकरीबन दिन चों हज़ारां लोग गुजरने। ठीक हो गया। ते फिर भी इस पुल देख के ना इसकी हालत कैसी हुई भी तशवीशनाक। ये किसी टाइम भी टैब ऐसी तो आवाम सारी जड़ी है लगनी पैनी दुनिया, ये जितने भी लोग तो गुजर रहे हैं, ये सारे लोग तो आन जाने वाले ना रास्ता बंद हो जाए। ठीक हो गया। तुसारी नज़र ने मुताबिक वाली आबादी और जेड़ी दौलिया ली आबादी कितनी कुछ आबादी है? ये घट तो घट भी इधर नहीं आबादी जड़ी है तकरीबन 10,000 तो ज़्यादा आबादी है। ते दौलिया ली ते तकरीबन 4,000 दौलिया नहीं आबादी भी ते है। दौलिया ने अगर कोई फौती हो जो ले जनाजा वगैरह वो कितने होने? जनाजा इसी रास्ते जो गुजर के जाना है, यही रास्ता है। अगर ये पुल डैमेज हो गया तो फिर डैमेज हो गया तो उन्होंने लोगों ना राब्ता खत्म। ते इसकी तुसाई वेखी इसकी पोजीशन की भी कितना कुछ खस्ता होया पे? तुसी देखो ते इधर बिल्कुल खस्ता हो गया। हाँ जी। ते लिहाजा इसा गवर्नमेंट अगे अपील है कि इसा ठीक कीता वे। अगर और इसी तरह दो चार बारिशां अगर आईयां तेज आईयां, पानी तेज आया तो डैमेज हो ये डैमेज हो जी खत्म हो गया। ठीक हो, मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई की नाम की तुसा ना? मेरा नाम हमजा। हमजा, ये जिस पुल पे अभी आप खड़े हो, जी। इस पुल की आपकी नज़र में क्या अहमियत क्या है? मेरी इस पुल की नज़र में मेरी अहमियत ये है कि ये इसको जल्दी से जल्द बना दिया जाए,
क्योंकि इंसान को ख़तरा है यहाँ से गिरने का, कभी ये पुल गिर सकता है। तो मेरी अपील है कि इस पुल को जल्दी से रिपेयर किया जाए या फिर इसकी जल्दी से इसकी फिलिंग की जाए और इसको सही किया जाए। ठीक हो गया। वैसे रोज़ाना यहाँ इस ब्रिज से कितने लोगों का गुजर होता है? यहाँ से मैक्सिमम रोज़ का कम से कम 400-500 लोगों का गुजर होता है और बहुत तकलीफ़ होती है बाइक लेके जाना लेके आना, और बड़ा मसला होता है और बड़ा ख़तरे की बात है, क्योंकि वहाँ से हम आना, फिर वहाँ से हमें जो है नीचे उतरना है, खड्डे से लगती है, घर में फैमिली बैठी होती है, उनका गिरने का ख़तरा होता है, फिर उस साइड भी यही मसला है। तो मेरी अपील यही कि जल्दी इसको रिपेयर कराया जाए। ओके जी, ठीक हो गया, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई नाम क्या है आपका? शाज़ल। शाज़र, ये जिस ब्रिज पे अभी आप लोग खड़े हो, इस ब्रिज की क्या अहमियत क्या है वैसे आपकी नज़रों में? ये पार दोलियाँ और वाह गार्डन का मेन रास्ता है, जिससे हज़ारों लड़के लड़कियां औरतें हमारी बहन गुजरती हैं यहाँ से। ये जितना जल्दी हो जाए पुल बनना चाहिए। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस ब्रिज के हवाले से? बस ये जल्दी से जल्दी ब्रिज तैयार कर दें और यहाँ पर रास्ता ओपन होए जल्दी से, ताकि किसी को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम क्या है आपका? खालिद महमूद। खालिद भाई, तुसानी नज़र नहीं होते जेड़े पुल होते से बैठे पे इसकी अहमियत की वे? इसकी बहु अहमियत है, इससे 2-3 ग्रां लगने ने सल। अच्छा, ते कितनी कुछ आबादी हो सी दोलिया विच और कितनी आबादी हो सी इधर इस साइड से वाह ग्रां वाली साइड से? ते वाह ग्रां जो घट तो घट 3-4 हज़ार बंदे की आबादी है। कितनी? 3-4 हज़ार। 3-4 हज़ार बंदे नहीं? हाँ, ते दोलिया नहीं? 3-4 हज़ार कार। अच्छा, दोलिया से भी तकरीबन 1000-1500 बंदे की आबादी है। ते इस पुल ने उत्ते डेली कितना लोगों ना गुजर होना है? तकरीबन बहुत गुजर होना है, हज़ारा बंदे लगने इस पुल ने उत्ते। जी हाँ। ते तुसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मैसेज देना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨਵਾਂ ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜੁਲੇ। अच्छा, ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਮਦੋਰਫਤ ਹੈ। इस पुले तुसा लेफ्ट राइट उतो तलो सारा चेक कीता वे? ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। कि कोई भी किसी टाइम भी गिरा सकता है, सकना है, जानी माली नुकसान हो बिल्कुल सकता माली से पुल बने गलत बने हैं। है। ये वैसे पुल बने हो कितना टाइम हो चुके हैं? इस काट तो काट 15-16 साल गुजरे। इस पुल 15-16 साल गुजर गए। हाँ ते लेकिन इस काफ़ी टाइम कट गया ना ये ला पुल। हाँ, तो उनकी समझने हो कि कितने टाइम में तमीर हो जो लेस? ये और तमीर होना चाहिए, बहुत सारी आबादी है ना। अच्छा हाँ ठीक है। ऐसा फौरी तमीर होना चाहिए। बहुत ऐसा लोगों ने गमी पेशी करने ऐसा ना कोई फौतगी हो जाए तो लग नहीं सकने बंदे कितों लगते वैसे वो उधरों हसने दी आठ सुन जब गार्डन दी आठ सुन। ठीक है, ठीक हो गया। ते तुसी की समझने हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तुसी की आखने हो कितने टाइम में विच कंप्लीट होना ये चाहिए? 2-4-5 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अगर मजीद इसी तरह और इसी तरह 2-4-6 बारिशा हुई थी खत्म बिल्कुल वैसे तलो तक कहने सब की तलो वेखा वे हाँ ये डैमेज हो बन सी डैमेज होए है ना जी, सारा डैमेज होए है। ठीक है। अच्छा खालिद भाई दसो कि पुल कितना टाइम हो गया तमीर होया? इसने 15-16 साल गुजर गए और ये जिस टाइम तमीर होया तो सारी नजरन सामने तमीर होया? बिल्कुल असन नजराने सामने तमीर होया है। ये कैसा तमीर? नहीं सही तमीर नहीं होया। इस ना तले बेड गैला कीता ने, ना आगे प्लस पाया ने, कुछ भी नहीं कीता ने। अच्छा ये बजरी उत्ते ही मतलब कि सना बेड पे है, तले जमीन तक विंजे है तो ये नहीं बहना है। खालिद भाई की तुसी समझो कि ये पुल किस तरह तमीर होना चाहिए? ये तमीर इसने बिल्कुल पिलर जिस तरह आम पोला वड्डा पोला ना कम होना है, इस तरह उसी क्या हो बहुत बड़ा पानी होना है। इससे पानी इतना कुछ गुजरना है, इसने इस तरह बनाया गया थी फिर बहने ना खतरा है इसमें। इस पुल ने उतो आया कि ट्रैक्टर ट्राली बिल्कुल गड्डियां छोटियां गड्डियां लग आवे, बिल्कुल गुजर आवे। बड़ी तो बड़ी गड्डी है सर, रास्ते ट्राली गुजरनी है, मजदा गुजरना है, सुजुकी गुजरनी है, मोटरसाइकिल तो हज़ारा दिहाड़ी लगने। ठीक हो गया, क्योंकि तुसा ने थे जो कि जंदर भी इस जगह इस पॉइंट से तुस सारी दिन रहने हो। सब तो मैन मकसद ही ना कि साढ़े इधरों कब्रिस्तान ने लोग गमी पेशी कर रहे हैं, उन्होंने आम अमदोरफ्त खत्म हो वैसी कभी काम ना होया दे, पुल बह गया दे। ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम वकास है भाई। वकास भाई आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा वकास भाई, इस पुल की अहमियत क्या है आपकी नज़रों में? इस पुल की अहमियत तो भाई बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। हमारा मेन रास्ता है और आने जाने के लिए, और बेसिकली जब फौतगी हो जाती है तो ये आप इसका हाल देख रहे हैं
ये रास्ता हमारा देख लें, मेन रास्ता है हमारा। अगर ये तो इसकी अहमियत हमें गांव वालों से पूछें या हमसे पूछें कि क्या है, कि काफ़ी हमारा मतलब मेन शाहराह समझ लें इसको। ठीक हो गया, रोज़ का आना जाना है हमारा। जी बिल्कुल ठीक हो गया। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि हमारा इस हल्के की तरफ कुछ निगाह करम की जाए, कुछ ख्याल किया जाए कि क्योंकि फौतगी के दिनों में और लेडीज़ बच्चे ये आप देख सकते हैं कि जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए। अगर ये रास्ता ठीक हो जाता है तो हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि जैसे अभी 1-2 बारिशें और हुई इसमें तो गिर जाना है हमारा रास्ता ऑफ ख़त्म। हमारा जो आना जाना, हमारा घर है उधर भी इधर भी हैं, तो आना जाना हमारा तो रास्ता ख़त्म हो जाना है। तो हमें जो 4-5 किलोमीटर घूम के जो रास्ते पड़ते हैं उधर से आना, हमारा ख़र्चा फ्यूल सब मतलब एक्स्ट्रा बढ़ जाना है हमें। ठीक हो, ओके जी, मेहरबानी। जो कि इस ब्रिज के ऊपर डेली लाखों लोगों का गुजर है और कोई फौतगी हो जाए तो जनाजागाह को रास्ता जो जाता है वो यही जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इस ब्रिज के ऊपर नज़रसानी की जाए और कोई भी जानी और माली बड़ा नुकसान होने से पहले इस पुल की तामीर की जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।